हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड में अपने ज्योग्राफी की जो अपना पेपर चल रहा था अपने पास में, फर्स्ट पेपर चल रहा था अपने पास। रिसोर्स जो ज्योग्राफी है उसका पेपर अपने चल रहा था और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था मत्स्य पालन यानी फिशिंग चल रहा था। और उसमें अपने विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि कौन कौन, जैसे अपने अटलांटिक महासागर था, प्रशांत पश्चिमी पूर्वी अपने पश्चिमी जो उत्तरी प्रशांत महासागर था, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर के बारे में अपने पढ़ लिया था। अटलांटिक महासागर के अपने पास में जो अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग और पश्चिम भाग के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि ये विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद की अपन बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख जो अपने पास में जो देश हैं, कहाँ पर मछली उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चीन, जो विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ पर जो यहाँ की जो समुद्र तटीय जो रेखा है और चीन का जो पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर, ये मैप में भी पूछा जाता है, यानी एग्जाम में जो मैप आता है उसमें भी पूछा जाता है पूर्वी चीन सागर कहाँ है। तो चीन के पास जो पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर पूर्वी चीन सागर है। इस क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है और शुरुआत में यहाँ पर मछली पालन कम किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या में मछली खाद्यान्न के रूप में और जो अपने मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें और अन्य जो उर्वरक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसका उपयोग होने लग गया, तो लगातार इसका उत्पादन बढ़ता गया और आज विश्व में चीन मछली उत्पादन में प्रमुख इसका स्थान आता है। इसके अलावा चीन की जो आंतरिक नदी अपने नदियां हैं, जैसे विश्व की होंगो नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी है, सिक्यांग नदियां हैं, ये नदी तटीय क्षेत्रों में और झीलों में भी मछली का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इस वजह से यहाँ पर जो मत्स्य व्यवसाय फला फूला और आज जो चीन है विश्व में सबसे अधिक जो मछली पालन करने वाला देश बन गया है। यहाँ लगभग संपूर्ण विश्व की अगर बात करते हैं तो 20%, यानी संपूर्ण विश्व में जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती है, जितना मत्स्य व्यवसाय है उसका 20% मत्स्य व्यवसाय कहाँ किया जाता है? चीन में होता है। यह था अपना चीन का जो अपने पास में पहला जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो चीन है। उसके बाद अपन बात करते हैं चीन के पड़ोसी देश जापान, जहाँ जापान में अपने लगभग अपने 6% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यानी कि जापान में जो मत्स्य व्यवसाय होता है वो क्यों फला फूला, यानी कि जापान में सबसे पहले लगातार जनसंख्या बढ़ती गई और अन्य जो खाद्यान्न पदार्थ उनकी कमी थी, अर्थात यहाँ पर ये पूरी तरह से औद्योगिक राष्ट्र हैं, यहाँ पर कृषि बहुत कम होती है या न के बराबर होती है और लगातार यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए उन्होंने जो नया जो मार्ग था वो था मत्स्य व्यवसाय था और इस वजह से यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय फला फूला। साथ ही जो भी मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल जो भौगोलिक और जलवायु दशाएं की आवश्यकता थी वो जापान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस वजह से जो जापान है एक प्रमुख जो विश्व में मछली उत्पादक देश बनकर उभरा। साथ ही जापान में जो जापान के जो पास में जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन स्थान होता है और जैसे अपन ने जलवायु भौगोलिक दशाओं में पढ़ा था कि जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है वहाँ पर मछलियों का प्रमुख जो भोज्य पदार्थ होता है कौन सा? प्लैंकटन। वो प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर मछलियाँ एक जो है अच्छी तरह से यहाँ पर उनका पालन होता है। इसके बाद में इसके अलावा इसमें जो यहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती है प्रमुख रूप से यहाँ पर जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर जापान के पास में जापान सागर है। कौन सा सागर है? जापान सागर है। जापान सागर में भी मछलियाँ प्रचुर मात्रा से जापान में पकड़ी जाती हैं। तो मैप की दृष्टिकोण से दो अपने पास में नाम हो गए, एक तो जापान, तीन हो गए, जापान हो गया, जापान सागर हो गया, चीन हो गया। जापान के पास में यहाँ पर है दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया किम जोंग, दक्षिण कोरिया किम जोंग वाला। दक्षिणी कोरिया में भी जो तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाती है और खाद्यान्न आपूर्ति के काम में ली जाती है। दक्षिणी कोरिया यहाँ पर इसी के पास में मैप के लिए एक और अपने पास में आ रहा है पीला सागर। जहाँ कहीं पर आपको किताब में या बुक्स में आप देखोगे तो पीत सागर के नाम से मिलेगा, येलो सी, पीत सागर, पीला सागर, वो यहाँ पर आपका। तो अपने मैप के अनुसार कितने नाम हो गए? एक तो अपना पीला सागर हो गया, जापान सागर हो गया और चीन सागर हो गया, पूर्वी चीन सागर और जापान देश भी हैं।
ये अपने पास में मैप में भी पूछे जाते हैं और मछली व्यवसाय के लिए भी प्रचुर मात्रा में होता है। वैसे जैसे अपन ने पढ़ा था कि मछली व्यवसाय प्रमुख रूप से कहाँ होता है, समुद्र तटीय किनारों पर होता है। तो जो अपने कोस्टल जो कंट्रीज हैं, समुद्र तटीय जो देश हैं, वहाँ पर मछली व्यवसाय प्रचुर मात्रा में होता है। तो चीन के पास भी समुद्र तटरेखा है, जापान के पास में भी है और कोरिया में भी है। अब इसी के बाद में अपन मैप का भी साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओखोटक्स सागर। ये भी कई बार मैप में पूछा जाता है, यानी कि जो अपने मेन एग्जाम में जो मैप आता है उसमें पूछा जाता है ओखोटक्स सागर। तो मैप के अनुसार आपने कितने सागर हो गए, जापान सागर हो गया, पीला सागर हो गया, पूर्वी चीन सागर हो गया और ओखोटक्स सागर हो गया। अब अपने पास में दो प्रमुख या तीन अपने पास में क्षेत्र हो गए। पूर्व चीन में मछली उत्पादन, जापान में लगभग 6% मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं रूस, रशिया की अपन बात करते हैं। ये अपने पास में क्या है, रूस की अपन बात कर लेते हैं। रूस में भी मछली व्यवसाय जो है वो लगभग यहाँ पर भी संपूर्ण विश्व की अगर बात करते हैं, और कब की बात करते हैं, 1991 से पहले की, यानी कि जब ये कौन सा था, जब अपने पास में पूर्व सोवियत संघ के समय की अपन बात कर रहे हैं, तब ये मछली उत्पादन में इसका दूसरा स्थान हुआ करता था और यहाँ पर लगभग 12% संपूर्ण विश्व की मत्स्य व्यवसाय किया जाता था। लेकिन 1991 यानी 25 दिसंबर 1991 में इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। यानी कि अलग अलग देशों में बंटने के बाद में ये एक मछली उत्पादन में जो प्रमुख जो मछली उत्पादक क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, यूक्रेन में चला गया। और इस वजह से यूक्रेन के जो तटीय क्षेत्र थे या अन्य देशों में, जैसे अपने पास में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के पास में अपने पास में जो अरल सागर हैं, ये यहाँ पर अपने पास में कौन सा सागर है, अरल सागर हैं। ये अपने पास में कैस्पियन सागर हैं मैप के दृष्टिकोण से। ये अपने पास में काला सागर हैं और ये अपने पास में अजोव सागर हैं। कौन सा सागर, अजोव सागर। तो मैप के दृष्टिकोण से अपने पास में कितने सागर आ गए, अब देखो कैस्पियन सागर आ गया, अरल सागर आ गया और काला सागर आ गया और अजोव सागर। ये अपने पास में क्या है, जो है ये जो यहाँ पर जो अपने पास में नीचे जो टर्की देश आएगा उसके जस्ट ऊपर अपने पास में काला सागर है। काला सागर के ऊपर अपने पास में कौन सा है, अजोव सागर है। इसके इधर अपने पास में कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर से अपने पास में इधर क्या है, अरल सागर है। ये सभी मछली उत्पादन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो रूस में भी जब ये अपने पूर्व सोवियत संघ था, तब यानी 25 दिसंबर 1991 से पहले विश्व का दूसरा प्रमुख मछली उत्पादक देश हुआ करता था। लेकिन फिर इसका विघटन हो गया, कब, 25 दिसंबर 1991 में। और क्या रह गया, ये रूस। उसके बाद में इसकी जो स्थिति थोड़ी मत्स्य उत्पादन में डिवाइडेशन होने की वजह से ये गौण देशों में इसकी, अन्य प्रमुख देशों में इसकी गिनती आने लग गई। ये था अपने पास में रूस। तो रूस के अपने पास में जो प्रमुख जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में कौन से आ गया, कजाकिस्तान में अरल सागर आ गया, कैस्पियन सागर हैं, अजोव सागर हैं, काला सागर हैं और अपने पास में कौन सा देश आ गया, यूक्रेन है। यहाँ पर जो मत्स्य व्यवसाय है वो प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए ये फुल फॉर्म क्या होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपन बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का चौथा प्रमुख जो मछली जो अपने पास में उत्पादक देश हैं और यहाँ पर संपूर्ण विश्व की 4.8% मछलियों का उत्पादन किया जाता है। कितनी, 4.8% मछलियों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और 4.8 मछलियों का उत्पादन जो यहाँ पर अपन बात करते हैं, पहला तो जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है महान झीलों का क्षेत्र, जैसे अपने मिशिगन झील है, सुपीरियर झील है, तो ये है ऐसा जो पंखड़ी नुमा जो आकृति बनी हुई है वो है अपने पास में महान झीलों का क्षेत्र। महान जो झीलों का क्षेत्र है वहाँ पर भी मछली जो मत्स्य व्यवसाय प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें जो यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पर नदी बहती है जिसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी बहती है और मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसूरी।
ये जो नदियाँ अपने पास में, एक तो कौन सी आ गई, इधर से तो अपने पास में मिसिसिपी आ गई और एक मिसूरी, इन नदियों के तटीय क्षेत्रों में भी मत्स्य व्यवसाय का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड के पास में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध जो मछलियों के जो मैप के दृष्टिकोण से अपने पास में कौन सा है, ग्रांट बैंक। ग्रांट बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य व्यवसाय के लिए। ग्रांट बैंक के पास ही अपने पास में जॉर्ज बैंक, ये जॉर्ज बैंक किसके लिए, मत्स्य व्यवसाय के लिए। और ये अपने पास में जो है, और यहाँ पर है पियरे बैंक, ये किसके लिए अपने पास में, ये भी अपने पास में किसके लिए है, मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, जो पियरे बैंक जो अपने पास में, ये हो गए अपने पास में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख मत्स्य व्यवसाय। इसके अलावा अपने पास में अर्जेंटीना में भी मछली व्यवसाय किया जाता है, जो अपने पास में अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अपने पास में क्या है, पेरू, यहाँ पर भी मत्स्य व्यवसाय प्रचुर मात्रा में किया जाता है। चिली में भी होता है, चिली में भी मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर यूरोप में कौन सा देश है, नार्वे। नार्वे भी प्रमुख एक मत्स्य व्यवसाय के लिए जाना जाता है, और जहाँ पर लगभग 1.4% जो है मछलियों का व्यवसाय किया जाता है। जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ पर जो मछलियों को निर्यात कर दिया जाता है। मैप की दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में इस जगह, यहाँ पर देखो ये अपने पास में डेनमार्क, कौन सा देश है, डेनमार्क। और डेनमार्क के पास में यहाँ पर जैसे बाल्टिक सागर, यानी कि यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर अपने पास में जैसे डेनमार्क है, फिर जर्मनी आएगा, फिर फ्रांस आएगा, ये जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, तो इनके बीच में जो अपने पास में खाली जगह है वो अपने पास में डेनमार्क के आगे जो अंदर की तरफ अपन देखेंगे पीला सा अपने जो अपन कहें कि जो नीला कलर अपन को दिखेगा वो कौन सा रहेगा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर ये अपने पास में यूके, जिसके आपने सुना ब्रिटेन, लंदन है ना, ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड, लिवरपूल, हाँ, ये ऐसे जो नाम सुनेंगे ये अपने पास में है। द्वीपीय समूह वाला अपने पास में कौन सा है, इंग्लैंड है, यूके है। उसके पास में यहाँ पर भी आपको खाली जगह मिलेगी जिसमें आपको नीला जो कलर भरा हुआ दिखेगा। मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास में उत्तरी सागर, यह भी मैप में पूछा जाता है, उत्तरी सागर। तो अपने पास में कौन सा, ये जो यहाँ पर बाल्टिक सागर, बाल्टिक से सागर से बाहर की तरफ इंग्लैंड की तरफ आएंगे अपन, यूके की तरफ आएंगे, ब्रिटेन की तरफ आएंगे, तो अपने पास में क्या रहेगा, उत्तरी सागर। और इसके पास में अपने पास में क्या रहेगा, डेनमार्क। तो अपने पास में डेनमार्क, और डेनमार्क के पास में उत्तरी सागर और इंग्लैंड। इंग्लैंड में जैसे अपन ने इंग्लैंड के पास में अपन ने पढ़ा था कि विश्व प्रसिद्ध जो अपने पास में मत्स्य उत्पादक क्षेत्र वो कौन सा है, डागर बैंक। कौन सा बैंक, डागर बैंक, ये भी मैप में पूछा जाता है, डागर बैंक। ये भी अपने पास में मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, जो अपने कौन से महासागर, अटलांटिक महासागर का कौन सा तट, पूर्वी तट। पूर्व में भी कौन सा, उत्तरी पूर्वी तट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है डागर बैंक। अगर अपन देशों के हिसाब से देखें तो यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग और इंग्लैंड का भी पश्चिमी भाग पर स्थित अपने पास में डागर बैंक, जो मैप में भी पूछा जाता है। यहाँ पर भी मत्स्य व्यवसाय प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं भारत। किसकी बात करते हैं अपन, भारत। अगर अपन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की जो समुद्र तट रेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई का मतलब अपने पास में क्या आ गया कि जो अपने पास में गुजरात से लेकर जो पश्चिम बंगाल, जो अपने असम, अरुणाचल प्रदेश तक हैं, उसमें इस 7516.6 जो किलोमीटर में लक्षद्वीप और अपने पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। इन सबको मिलाकर अपने पास में जो समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकाल दिया जाए, यानी इस 7516.6 किलोमीटर में को शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई रह जाती है
मात्र 6100 किलोमीटर। यानी कि ये अपना ये जो शेप रहेगा फिर इसकी लंबाई कितनी रह जाएगी, 6100 किलोमीटर। उसके हिसाब से अगर भारत में जो मत्स्य व्यवसाय की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो मत्स्य मछलियों की जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर पाली जाती है। मीठे पानी की यहाँ पर मछलियाँ प्रचुर मात्रा में यहाँ होती हैं और जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं वो इनको खाने के काम में भी, यानी समुद्र तटीय जो लोग हैं, समुद्र तट के पास में रहने वाले जो लोग हैं वो इनको खाने के काम में भी लेते हैं। अगर भारत की अपन बात करते हैं तो भारत में जो सबसे अधिक जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उन अगर राज्यों की अपन बात कर लेते हैं तो उनमें अपने पहले नंबर पर सबसे अधिक जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो अपने पास में पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, और नंबर 2 अपने पास में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में अपने पास में आ रहा है गुजरात, और गुजरात के बाद में अपने पास में आ रहा है केरल। अगर इनमें भी अगर अपन सबसे अधिक जो मछलियां पकड़ी जा रही है इनके अपन ने 2 ग्रुप बना देते हैं, किसके, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। इन दो जो सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती है वो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। लेकिन इन दोनों राज्यों में जो अंतःस्थलीय अपन कहें कि जो अपने नदियों, झीलों, तालाबों से अधिक या नदीय क्षेत्रों से अधिक जो मछलियां पकड़ी जाती है, जबकि गुजरात और केरल से अपने पास में किससे, समुद्र तटीय इलाकों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और इन केरल में, केरल का अपने पास में एक है एर्नाकुलम, 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 और साथ में अपने पास में है एर्नाकुलम और बेपुर, बेपुर, क्या गया अपने एर्नाकुलम और बेपुर। यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय किस प्रकार से किया जाता है, क्या कौन सी अपने पास में इसके फायदे हैं, क्या इसमें क्या कैसे तरीके हैं, समुद्र में से किस प्रकार से मछलियाँ पकड़ी जाए, इन सब की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो कहाँ पर हैं, केरल के एर्नाकुलम और बेपुर में स्थापित है, जहाँ पर मत्स्य व्यवसाय की एक ट्रेनिंग दी जाती हैं। इसके अलावा और भी अपने जो समुद्र तटीय जो अपने पास में जो राज्य हैं, जिनमें अपने पास में महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के अलावा जैसे अपने गोवा आ गया, गोवा के बाद में अपने पास में कर्नाटक आ गया, केरल हैं, तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, उड़ीसा हैं और पश्चिम बंगाल हैं। इन सभी जो राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश और जो नदियों, झीलों, तालाबों में जो मत्स्य व्यवसाय किया जाता है वो थोड़ी बहुत मात्रा में भारत में किया जाता है। भारत मत्स्य व्यवसाय की तरह से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपन ने पिछले वीडियो तक के भी अपन ने देखा था कि यहाँ पर मांस में जो सुना होगा कि मांस पर ज़्यादा यहाँ पर जो धार्मिक प्रतिबंध होने की वजह से ज़्यादा यहाँ पर नहीं खाया जाता है। इस वजह से जो अपने पास में मत्स्य व्यवसाय प्रचुर मात्रा में फला फूला है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं जो अपने अन्य जो मत्स्य जो उत्पादक जो अन्य जो देश हैं उनकी अगर अपन बात कर लेते हैं तो अपने पास ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, और जो अपने पास में ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के पास में यहाँ पर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, और यहाँ पर अपने पास में कौन सा सागर है, लाल सागर है। यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है, स्वेज नहर है, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था, मिस्र में बनाई गई है। स्वेज नहर कहाँ बनाई गई है, मिस्र में। कौन से सागरों को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए। तो इनके जो अपने कोस्टल जो एरिया है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मछलियों का व्यवसाय किया जाता है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में ये इतना जो मत्स्य व्यवसाय नहीं किया जाता है। यह था अपने पास में जो मत्स्य व्यवसाय का एक प्रमुख विश्व वितरण। इसके अलावा यहाँ आइसलैंड के जो दक्षिणी भाग है, ये कौन सा द्वीप है अपने पास में, आइसलैंड। आइसलैंड के ये वाला जो द्वीप है ये अपने पास में क्या गया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे अपने पास में एक छोटा सा द्वीप दिखेगा, छोटा सा द्वीप होगा, वो कौन सा अपने पास में, आइसलैंड। आइसलैंड के दक्षिणी भाग में भी मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। तो अपने पास में अगर मैप की दृष्टिकोण से देखें तो अपने पास में कितने नाम आ गए, देखो यहाँ से मिसौरी नदी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। महान झीलों का क्षेत्र कई बार मैप में से ही पूछ लिया जाता है, महान झीलों का क्षेत्र कहाँ है, ये ऐसा पंखड़ी नुमा दिखेगा नीले कलर में, वो कौन सा है, महान झीलों का क्षेत्र, जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील वो है अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा अपने पास में ग्रांट बैंक जो मछली, ग्रांट बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य व्यवसाय के लिए, मछली पालन के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए कौन सा, ग्रांट बैंक, जॉर्ज बैंक और अपने पास में पियरे बैंक।
यहाँ पर जो अपने पास में जो है वो कौन सा, यहाँ पर है पनामा नहर, जिसका निर्माण हुआ था 1914 में। इस पनामा नहर के अगर अपने पास में उसके बाद में देखें तो अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कौन सा देश आ गया अपने पास में, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, जिसका लंदन, लिवरपूल जो है अपने पास में। इंग्लैंड की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर विश्व का जो प्रमुख अपने पास में दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है मछली व्यवसाय के लिए, डागर बैंक, वो कहाँ पर है, इस जगह। डागर बैंक वही किसके लिए फेमस है अपने पास में, मत्स्य व्यवसाय के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। उसके बाद में मैप के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास में ये आ गया अपने पास नॉर्वे, ये स्वीडन, और इसके पास में नीचे की तरफ स्विट्जरलैंड आ गया, इधर अपने पास में जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया। उसके बीच में जो अपने पास में नीले वर्ण में जो खाली जगह है वो अपने पास में उत्तरी सागर, और उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के पास में नीचे अपन देखेंगे तो यहाँ जो टर्की के जस्ट ऊपर अपने पास में क्या मिलेगा, काला सागर, और काला सागर के ऊपर अपने पास में क्या आएगा, अजोव सागर। और उसके अगर पूर्व की तरफ हम चलेंगे तो क्या आएगा, अपने घोड़े के आकृति जैसा अपने पास में क्या दिखेगा, कैस्पियन सागर। और उसके पास में अपने कजाकिस्तान में क्या मिलेगा, अरल सागर। उसके बाद में अपने पास में जो जापान है, जापान के तो अंदर की तरफ जापान सागर, ऊपर की तरफ ओकोटोक सागर, और दक्षिणी कोरिया के पास में अपने पास में पीत या पीला सागर, और अपने चीन के पास में पूर्वी चीन सागर। और अगर अपन इसमें जो अपन पढ़ेंगे आगे परवाल भित्तियों के बारे में, जब यहाँ पर ये अपने पास में कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्तियों के रूप में इसको जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये था अपना मैप के अनुसार। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो विश्व के जो प्रमुख जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर अपन बात कर लेते हैं, उनसे अपन देखें तो अपने पास में जो हैं जो पेरू हैं, चिली हैं, अर्जेंटीना है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, और साथ में अपने पास में यूएसए हैं। ये जो मछलियों का उत्पादन करके प्रमुख जो है निर्यातक जो देश हैं, जबकि चीन है, और अन्य जो अपने पास में यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फ्रांस, इटली, जर्मनी हैं, वो यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय कम होने की वजह से ये प्रमुख निर्यात करते हैं। और अगले नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।